नरेंद्र मोदी के बारे में अपनी ही एक वीडियो को देखकर मुझे ध्यान आया कि मैं इज़राइल और पैलेस्टाइन पर भी अपना स्टैंड और ज़्यादा साफ कर दूं, क्योंकि मेरे बहुत से साथियों ने, ख़ास तौर से रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक टेम्पर्ड लोग, एथीस्ट साथी जो हमारे हैं, उनसे जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि आप सुनी सुनाई बातों में आ गए हैं, आप प्रोपेगेंडा के शिकार हैं, ये वो। तो जब मैंने बताया कि मैं तो तब से पैलेस्टीनियन लिबरेशन का साथी हूँ जब से पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, PLO थी, यासर अराफात थे, उनको हम कॉमरेड यासर अराफात कहते थे। जब से अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल नेल्सन मंडेला की थी। अब सुनिए ज़रा, नेल्सन मंडेला पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यासर अराफात के बारे में क्या कहते हैं। ये है मेरी तो सुनी सुनाई बात, देखिए। Those of us who share your struggle for human rights and against apartheid have been somewhat disappointed by the models of human rights that you have held up since being released in jail. You've met over the last 6 months 3 times with Yasser Arafat. Are these your models of leaders of human rights? And if so, would you want a Gaddafi or an Arafat or a Castro to be a future president of South Africa? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Yasser Arafat, Colonel Gaddafi, Fidel Castro support our struggle to the hilt. They do not support it only in rhetoric. They are placing resources at our disposal for us to win the struggle. तो साथियों, मैं राइट विंग का चीयर लीडर बन के नहीं रह सकता हूं। मैं राइट विंग के किसी भी काम, पॉजिटिव काम नहीं आना चाहता हूं। I don't want to play a pawn in the hands of the right wing, of the capitalist, of the fascist, किसी भी तरह से नहीं। No way, Jose, बिल्कुल नहीं। मैं एक लेफ्ट का आदमी हूँ, मैं मजदूर का, गाड़ीवान का, सब्जी बेचने वाली का, औरतों का, प्रोस्टिट्यूट्स का, गे LGBTQ लोगों का, जो भी जिसके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। आई कैन। अच्छा, और ये भी ध्यान रखिए कि चीयर लीडर मैं लेफ्टिस्ट का भी नहीं हूँ। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी से रिजाइन किया था, तो मैं चीयर लीडर लेफ्ट का भी नहीं हूं। जहां वो गलत होंगे उनकी भी तनकीद, उनका भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं करूंगा, और राइट विंग का तो डिस्ट्रक्टिव भी करूंगा। चीयर लीडर मैं लेफ्ट का भी नहीं हूं, मैं खुद लेफ्ट हूं। आई एम अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट, आई एम इनसाइड द लेफ्ट। इसलिए वी वाला रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, और जो भी पैलेस्टीनियन लिबरेशन का चेहरा होगा, मेरी सॉलिडारिटी उसके साथ है। उसके एक्ट्स की मैं तनकीद कर सकता हूं कि हमास ने जो किया वो एक बहुत बुज़दिली का काम था। ये उनके मूवमेंट को कमज़ोर करेगा, ये उनके इस रोग स्टेट इज़राइल के खिलाफ जो उनका स्टैंड है इंटरनेशनल, उसको कमज़ोर करेगा। मैं in no unequivocal terms, in no ambiguous terms, मैं उस हमले की बिल्कुल निंदा करता हूं। I do not agree one bit with it. लेकिन पैलेस्टीनियन लिबरेशन और पैलेस्टीनियन पीपल्स रेजिस्टेंस का जो भी चेहरा होगा, इस वक्त एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, आज नहीं पहले, लीडर जो है पैलेस्टीनियंस का, वो इस्माइल हनिया है, and he belongs to Hamas. There you go.
یہ میرا سٹینڈ ہے. کلیئر کٹ. لیفٹسٹ کو کلیئر ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم. I don't know what you are. Thank you.